क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां जेल से भागना जुर्म नहीं समझा जाता। एक ऐसा मुल्क जिसने पूरी दुनिया को 2 आलमी जंगों में झोंक दिया, मगर आज वही मुल्क तरक्की, तालीम, नज़्मो ज़ब्त और फलाही निज़ाम की मिसाल बन चुका है। ये वो मुल्क है जहां यूनिवर्सिटी की तालीम तकरीबन मुफ्त है और बाज़ तलबा को हुकूमत उल्टा पैसे भी देती है। यहाँ बेरोजगार इंसान को भी तनहा नहीं छोड़ा जाता और एक आम मजदूर भी बाइज्जत जिंदगी गुजारता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंगों से तबाह होने वाला जर्मनी आज दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में शामिल हो गया। आज की इस हैरान कुन डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे जर्मनी की वो हकीकत जो शायद आपने पहले कभी न देखी हो। तो आइए आज निकलते हैं यूरोप के दिल जर्मनी के एक शानदार सफर पर। जर्मनी, जिसका सरकारी नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, यूरोप का ताकतवर तरीन और बाअसर मुल्क समझा जाता है। ये मुल्क तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख आबादी पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से यूरोप के बड़े ममालिक में शुमार होता है। इसका कुल रकबा 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद है। जर्मनी की सरहदें 9 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं, जिनमें फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड शामिल हैं। इसी जुग्राफियाई अहमियत ने जर्मनी को यूरोप का माशी मरकज बना दिया। आज जर्मनी दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होता है। इसकी जीडीपी $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये सिर्फ यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बल्कि दुनिया में भी टॉप ममालिक में शामिल है। मर्सिडीज, BMW, ये तमाम आलमी ब्रांड्स इसी मुल्क की पहचान है। जर्मनी मशीनरी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में दुनिया से कई कदम आगे है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यही जर्मनी पूरी दुनिया की तबाही की अलामत बन चुका था। एडोल्फ हिटलर, कौम परस्ती और ताकत के जुनून ने दुनिया को दूसरी आलमी जंग में धकेल दिया। 6 करोड़ से जायद लोग मारे गए। जर्मनी के शहर मलबे का ढेर बन गए। बर्लिन, हैमरिंग, म्यूख, हर तरफ सिर्फ तबाही थी। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। मुल्क कर्जों में डूब चुका था। शायद आपको ये जानकर हैरत हो, जंग के बाद जर्मनी इतना कमजोर हो चुका था कि दुनिया के कई ममालिक इसे इमदाद दे रहे थे और इन्हीं ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को $120 मिलियन कर्ज दिया था। आज भी जर्मनी इस एहसान को याद करता है। जर्मनी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने इसकी तकदीर बदल दी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सरमायाकारी तालीम पर की। आज जर्मनी में शरह ख्वानदगी 99% से ज्यादा है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं और सबसे हैरान कुन बात, पब्लिक यूनिवर्सिटियों में तालीम तकरीबन मुफ्त है, चाहे आप जर्मन हो या किसी दूसरे मुल्क से आए हों। अगर आप जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट में तकरीबन €11,000 जमा करवाने होते हैं। ये रकम आपके अखराजात की गारंटी होती है। जर्मनी पहुंचने के बाद आप हर माह 900 से €1,000 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के तलबा जर्मनी जाना चाहते हैं। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन जुबान सीखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सरकारी निज़ाम और रोज़मर्रा ज़िंदगी ज़्यादातर जर्मन जुबान में ही चलती है। जर्मनी का फलाही निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। अगर किसी शख्स की नौकरी ख़त्म हो जाए तो हुकूमत इसे बेरोज़गारी अलाउंस देती है। बच्चों के लिए चिल्ड बेनिफिट भी दिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है और हर शहरी के इलाज का खास ख्याल रखा जाता है। जर्मनी के कवानीन में एक इंतहाई अजीब बात भी मौजूद है। अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करे तो सिर्फ भागने पर इसे अलग सजा नहीं दी जाती, क्योंकि जर्मन कानून के मुताबिक आज़ादी हासिल करना इंसानी फितरत है। अलबत्ता अगर वो भागते वक्त चोरी या नुकसान करे तो सजा ज़रूर दी जाती है। जर्मनी पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है। इसके जरिए 192 से जायद ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र मुमकिन है। जर्मनी ड्यूल नेशनलिटी की भी इजाज़त देता है। जर्मनी की तकरीबन 6% आबादी मुसलमान है, जबकि हज़ारों पाकिस्तानी और भारतीय यहाँ आबाद हैं। ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, IT और रेस्टोरेंट्स बिजनेस से वाबस्ता हैं। बर्लिन जर्मनी का दारुल हुकूमत है। ये शहर तारीख और जदीदियत का हसीन इम्तजाज है। बर्लिन की दीवार कभी मशरकी और मगरबी जर्मनी को तकसीम करती थी। 1961 में बनाई गई ये दीवार 1989 में गिरा दी गई। आज इसके बाकियात दुनिया भर के सयाह देखने आते हैं। बर्लिन की रातें पूरे यूरोप में मशहूर हैं। यहाँ के नाइट क्लब रात भर खुले रहते हैं। सड़कें साफ सुथरी हैं। प्लास्टिक और शीशे की बोतल वापस करने पर लोगों को पैसे मिलते हैं। इसीलिए यहाँ सफाई का निज़ाम शानदार है।
जर्मनी सिर्फ सनतों का मुल्क नहीं, ये कुदरती हुस्न से भी माला माल है। सरसब्ज पहाड़, झीलें, नदियों के किनारे बसते शहर, ये मुल्क हर साल करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। जर्मनी की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये एक सबक है, तबाही से तरक्की तक का सफर, जहालत से तालीम तक का सफर और नफरत से इंसानियत तक का सफर। आज जर्मनी दुनिया को ये बताता है कि अगर कौम तालीम, ईमानदारी और मेहनत को अपना ले तो वो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम बन सकती है। अगर आप भी जर्मनी जाने का ख्वाब देखते हैं तो मेहनत करें, जर्मन ज़बान सीखें और कानूनी रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि ये मुल्क आपको सिर्फ अच्छी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल भी दे सकता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।